नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमयी काली दुनिया पर। मेरा नाम है आशु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है एक जिन्न की जिसने इंसान से मोहब्बत की। दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी जहाँ जिन्न इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें जिन्न ने किसी को सताया नहीं, बल्कि उसने एक लड़की से इश्क कर लिया। हाँ, आपने सही सुना, जिन्न ने किया इश्क। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे शैतानी हवेली कहते थे। दिन में भी वहाँ अजीब सा सन्नाटा छाया रहता। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, दरारों से उग आई घास और बेलें और छत से लटकती चमगादड़ों की भीड़। गांव वाले कहते थे कि वहां से रात को चीखने और रोने की आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत की सिसकियां तो कभी किसी बच्चे की हंसी। कई बार लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक काला साया देखा है जो हवेली की खिड़की में खड़ा रहता है। गांव के बच्चे तो उस रास्ते से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग जिज्ञासा में जाकर लौटे भी तो बीमार पड़ गए। किसी को तेज बुखार आ गया तो किसी की आंखें सूज गईं। इसलिए लोग मानने लगे कि वहां जिन्न रहता है। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, सायरा। सायरा बेहद खूबसूरत थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बाल। उसकी मुस्कान इतनी मासूम थी कि कोई भी उसे देखकर मुग्ध हो जाता। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। सायरा पढ़ी लिखी थी और इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। जब गांव के लोग हवेली की कहानियां सुनाते तो वह हंसकर कहती, ये सब दकियानूसी बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब इंसानों का वहम है। लेकिन दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इंसान जिस चीज को झुठलाता है वही चीज एक दिन उसके सामने खड़ी हो जाती है। सायरा के साथ भी यही हुआ। एक दिन की बात है, शाम ढल चुकी थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सायरा स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और सड़क किनारे पीपल का पेड़ खड़ा था। उसे अचानक लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आहट लगातार आ रही थी। उसने तेजी से चलना शुरू किया, मगर आहट और भी बढ़ गई। सायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़ते हुए अपने घर का दरवाजा खोला और भीतर घुस गई। बाहर देखा तो सन्नाटा था। उसने राहत की सांस ली। ये शायद मेरा वहम है, उसने सोचा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात जब सायरा अपने कमरे में अकेली थी, अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा इतनी तेज थी कि पर्दे उड़ने लगे। मोमबत्ती की लौ बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। सायरा ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, तभी उसकी नजर बाहर पड़ी। वहाँ एक लंबा साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थी जैसे अंगारे। उसका चेहरा काला था और बाल बहुत लंबे। सायरा डर के मारे चीखने ही वाली थी कि तभी वह साया धीरे धीरे कमरे के अंदर आ गया। उसकी आवाज भारी थी, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सायरा कांपते हुए बोली, डर तुम कौन हो? वह साया पास आया और बोला, मैं वो हूँ जिसे लोग जिन्न कहते हैं, लेकिन मैं इंसानों से नफरत नहीं करता, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। सायरा की आंखें फटी रह गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या हकीकत। सायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन उस जिन्न की आंखों की चमक और कमरे में फैली ठंडी हवा ने उसे यकीन दिला दिया कि यह हकीकत है। जिन्न धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने कहा, सायरा तू मत डर, मैं तुझे चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुझसे बातें करना चाहता हूँ। सायरा कांपते हुए बोली, पर तू जिन्न है, जिन्न तो इंसानों को सताते हैं, फिर तू क्यों आया है मेरे पास? जिन्न की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने तुझे देखा और तुझमें वो सुकून पाया
जिसकी तलाश मुझे सदियों से थी। मैंने बहुत इंतजार किया है। सायरा, बहुत तन्हाई झेली है। तू मुझे डरावना लग सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल इंसानों जैसा ही है। सायरा कुछ पल तक उसे घूरती रही। वह डर भी रही थी और उसकी आंखों में झलकते दर्द को देखकर हैरान भी थी। धीरे धीरे जिन्न धुंध की तरह गायब हो गया और कमरा फिर से सामान्य हो गया। सायरा पूरी रात सो नहीं पाई। उसे बार बार वही लाल आंखें और भारी आवाज याद आती रही। अगली रात वही जिन्न फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसने किताब सायरा के सामने रखी और बोला, ये मेरी कहानी है। इसमें लिखा है कि मैं कौन हूँ और कैसे इस हालत में पहुँचा। सायरा ने किताब खोली। उसमें पुराने जमाने की तस्वीरें बनी थीं। उसमें एक राजकुमार का जिक्र था, एक शहजादा जिसने एक आम लड़की से प्यार किया था, लेकिन उस जमाने के लोग इस रिश्ते को पाप मानते थे। उन्होंने दोनों को जुदा कर दिया। शहजादा अपनी प्रेमिका को खोकर पागल हो गया। उसने तांत्रिकों से मदद मांगी कि वह उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन तांत्रिकों ने धोखे से उस पर ऐसा श्राप डाला कि वह हमेशा के लिए जिन्न बन गया। सायरा ने कांपते हुए पूछा, मतलब तू वही शहजादा है? जिन्न ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, और तब से मैं इस हवेली में कैद हूँ। मैं इंसान नहीं बन सकता, लेकिन मेरा दिल अब भी मोहब्बत करता है और अब तुझे देखकर लगता है कि तू ही मेरी मोहब्बत है। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल मानने लगा था कि यह जिन्न भयानक जरूर है, लेकिन वह उसे दिल से चाहता है। दिन बीतते गए। सायरा अब रात को उसी जिन्न से बातें करती। कभी वह उसे अपनी माँ के बारे में बताती, कभी अपने सपनों के बारे में, और जिन्न उसे सुनता, उसकी बातें दिल से महसूस करता। धीरे धीरे सायरा का डर कम होने लगा। एक रात उसने जिन्न से पूछा, अगर तुझे मुझसे इतना प्यार है तो तू दिन में क्यों नहीं आता? क्यों सिर्फ रात को मिलता है? जिन्न की आंखें बुझ सी गईं। उसने कहा, क्योंकि दिन की रोशनी मुझे जला देती है। मैं सिर्फ अंधेरों में रह सकता हूँ। अगर मैं सूरज की रोशनी को छू लूं तो मेरी रूह राख बन जाएगी। सायरा के दिल में चुभन हुई। उसे समझ आया कि यह रिश्ता कभी इंसानों की दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। इधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी की गाय मर जाती, कभी किसी के घर आग लग जाती। लोग कहने लगे, ये सब उसी जिन्न का काम है, और अब वो जिन्न सायरा पर मोहित हो गया है। गांव वाले धीरे धीरे सायरा से दूरी बनाने लगे। स्कूल में बच्चे आना बंद करने लगे। उसके दोस्त और रिश्तेदार उससे मिलना छोड़ चुके थे। सायरा टूटने लगी, लेकिन जब भी वह अकेली होती, जिन्न उसके सामने आकर कहता, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। ये लोग तुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। एक दिन जिन्न ने उसे हवेली में बुलाया। सायरा कांपते हुए वहां पहुंची। हवेली में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, हवेली की टूटी दीवारों से नीली रोशनी फैल गई। जिन्न उसके सामने आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, इस सायरा, आज मैं तुझे अपना सच दिखाना चाहता हूँ। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके माथे से सींग निकल आए, शरीर से धुआं और आग निकलने लगी। उसका रूप इतना डरावना था कि सायरा ने आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उसने वही भारी आवाज सुनी, डर मत, ये मेरा असली रूप है। मैं इसे छुपाता रहा हूँ ताकि तू मुझसे डर ना जाए। लेकिन सायरा, मैं सच जानता हूँ, अगर तू मुझे स्वीकार कर ले तो मैं तेरी रूह को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जा सकता हूँ। सायरा कांपते हुए बोली, मतलब अगर मैंने तुझे स्वीकार किया तो मैं इंसानों की दुनिया छोड़ दूंगी। जिन्न ने सिर झुका लिया, हाँ, क्योंकि मेरी दुनिया अंधेरे की है, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल कह रहा था कि यह मोहब्बत सच्ची है, लेकिन दिमाग कह रहा था कि यह रास्ता खतरनाक है। इसी बीच गांव में चर्चा फैल गई कि जिन्न और सायरा का रिश्ता गहरा हो गया है। लोग घबराने लगे। उन्होंने तय किया
कि अब उस जिन्न को हमेशा के लिए कैद करना होगा। उन्होंने एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया। काला वस्त्र पहने, हाथ में त्रिशूल और ताबीज से भरी थैली लेकर वह गांव में आया। लोग उसे देखकर खुश हो गए कि अब उनका डर खत्म होगा। तांत्रिक बोला, इस हवेली में सचमुच जिन्न है और वह अब एक लड़की पर फिदा हो चुका है। यह खतरनाक है, अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक की बात सुनकर सहम गए। सबने तय किया कि आज रात ही हवेली पर जाकर उस जिन्न को कैद करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान कांप रहा था। हवा में सन्नाटा इतना था कि पत्तों के हिलने की आवाज भी डरावनी लग रही थी। गांव वाले मशाले और ताबीज लेकर हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। उनके साथ वह तांत्रिक भी था। उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं थी, आंखों में लालपन और हाथ में लोहे का त्रिशूल। उसकी गहरी आवाज गूंजी, आज इस गांव से जिन्न का नामो निशान मिट जाएगा। गांव वाले कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत करके हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। तांत्रिक ने जमीन पर गोला बनाकर उसमें मंत्र लिखे, फिर सबको आदेश दिया, कोई भी हवेली में अंदर मत जाना। सिर्फ मैं और मेरे शिष्य अंदर जाएंगे। अगर किसी ने बीच में टांग अड़ाई तो उसकी जान भी जा सकती है। इधर हवेली के अंदर सायरा खड़ी थी। उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। जिन्न उसके पास आया और बोला, सायरा, आज तेरी दुनिया वाले मुझे खत्म करने आए हैं, लेकिन तू घबराना मत, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कंपती आवाज में बोली, नहीं, मैं तुझे खो नहीं सकती। तभी अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खुला। तांत्रिक अपने शिष्यों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी आवाज गूंजी, काली शक्तियों के दास, आज तेरा अंत निश्चित है। जिन्न दहाड़ा। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। उसका शरीर धुएं और आग से भर गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं बांध सकते। मैं सदियों से इन दीवारों में कैद हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत मुझे और मजबूत बनाती है। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रों की गूंज से पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से धूल झड़ने लगी। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। जिन्न तड़पने लगा। उसकी चीखें गूंज उठी। सायरा दौड़कर उसके पास पहुंची और चिल्लाई, रुको, उसे चोट मत पहुंचाओ, वो बुरा नहीं है। लेकिन तांत्रिक ने गुस्से से कहा, लड़की, तू नहीं जानती ये जिन्न तेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये तुझे अपने साथ ले जाकर तेरी रूह को निगल जाएगा। सायरा चिल्लाई, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। जिन्न तड़पते हुए उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, सायरा, अगर तू मुझे अपना ले तो कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। सायरा रोते हुए बोली, हाँ, मैं तुझे अपना चुकी हूँ, चाहे तू इंसान हो या जिन्न, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, हवेली में तेज आंधी चलने लगी। मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक पीछे हट गया। उसके ताबीज टूट गए। त्रिशूल जमीन पर गिर गया। जिन्न की चीखें अब धीमी होने लगी। उसके शरीर से निकलती आग ठंडी पड़ गई। उसकी आंखों में अब सुकून था। उसने सायरा का हाथ थाम लिया और बोला, अब तू हमेशा मेरी है, इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, छत गिरने लगी। गांव वाले डरकर बाहर भाग गए, लेकिन सायरा और जिन्न वहीं खड़े रहे। एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरी हवेली जमीन में समा गई, और जब धूल छंटी तो वहां कोई नहीं था, न सायरा न जिन्न। गांव वाले सहमे खड़े रहे। तांत्रिक भी हैरान था। उसने कहा, ये लड़की अब हमेशा के लिए उस जिन्न की हो गई। उसकी रूह इंसानों की दुनिया से चली गई है। गांव वाले धीरे धीरे वहां से लौट गए। हवेली की जगह अब सिर्फ टूटी दीवारें और राख बची थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहते हैं, अगर कोई आधी रात को उस जगह से गुजरे
तो उसे एक लड़की की हंसी सुनाई देती है और उसके साथ गहरी भारी सांसों की आवाज भी। लोगों का मानना है कि सायरा और जिन्न अब हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। उनका इश्क इंसानों की दुनिया में नहीं बल्कि अंधेरों की दुनिया में जिंदा है। और दोस्तों, यही थी आज की डरावनी मोहब्बत की दास्तान, जिन्न ने किया इश्क। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।